विशालकाय जानवर जिन्हें देखकर ही किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं, इनसे बचकर कहां जाओगे। गहरे समुद्र में रहने वाले ऐसे खतरनाक जीव जिनकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। अगर ये आपके सामने आ जाए तो निश्चित ही आप इनकी गिनती दुनिया के अजूबों में करने लगेंगे। दुनिया के कुछ विशालकाय विचित्र जानवरों के बारे में हमारा आज का ये वीडियो है, जो आपको पलक झपकने की भी मोहलत नहीं देगा। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। जेंट्स मिस्टीरियस क्रिएचर्स कैप्चर्ड। नंबर 1 इज मैग्लोडॉन शार्क। शार्क मछली से तो आप लोग भली भांति इंट्रोड्यूस होंगे ही। ये एक खतरनाक मछली है, लेकिन जनाब अब हम जिस मछली के बारे में बात करने वाले हैं, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मछली है। मेगलाडॉन शार्क की लंबाई 60 फीट से भी ज्यादा हो सकती है और इनका वेट भी 60 मीट्रिक टन से ज्यादा हो सकता है। ज्यादातर रिसर्चर्स का मानना है कि इनकी प्रजाति इस दुनिया से खत्म हो चुकी है, लेकिन 2017 की बात है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के रिसर्चर्स जब कुछ सैटेलाइट इमेजेस पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें पैसिफिक ओशन में एक शार्क दिखी, जिसे बारीकी से देखने पर पता चला कि उसकी लंबाई 70 फीट के आसपास थी। मतलब कि मैग्लाडॉन शार्क अभी भी समुद्र में मिल सकती हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 2, सिटी इन स्काई। क्या आपने कभी आसमान में पूरा का पूरा शहर देखा है? हम जानते हैं आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन ये चमत्कार देखने को मिला सन 2015 में फोशान, ग्वांगडोंग, चाइना में, जहां पर आकाश में बादलों के बीच में इस पूरी तरह से डेवलप्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी के जैसी आकृति उभर कर नजर आने लगी। इसकी रिपोर्ट बाकायदा न्यूज चैनल पर भी दिखाई गई। आप देख सकते हैं कि इसमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मॉडर्न शहर के जैसे नजर आ रही हैं। काफी सारे लोगों का कहना था कि ये क्लाउड्स के कारण बना एक इल्यूजन था, उसके अलावा और कुछ नहीं। कई सारे लोगों ने ये भी कहा कि शायद दूसरा यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स में थोड़ी देर के लिए दिखाई देने लगा, जिससे हमें ये शहर दिख रहा था। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, जेंट एनाकोंडा। आइए आपको ब्राजील लेकर चलते हैं। ब्राजील में अल्टामीरा की गुफाओं में एक कंस्ट्रक्शन टीम कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही थी और काम करने के दौरान उन्हें एक सेंट एनाकोंडा मिला। एनाकोंडा की लंबाई 33 फीट थी। क्रेन बुलवाकर तुरंत ही एनाकोंडा को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कंस्ट्रक्शन टीम के द्वारा किए गए एक्सपोजर से एनाकोंडा पहले ही मर चुका था। इसके बारे में तस्दीक से कोई भी खबर प्राप्त नहीं हो सकी। ये एनाकोंडा उस समय तक का बड़ा एनाकोंडा था, इसे बिना क्रेन की मदद से पहुंचाना संभव नहीं था। नंबर 4, लायंस मैन जेलीफिश। द लायन मैन जेलीफिश दुनिया की सबसे बड़ी जेलीफिश होती है। ये 8 फीट तक चौड़ी हो सकती है। रिसर्चर्स की रिपोर्ट के अनुसार लायंस मैन जेलीफिश के टेंटिकल्स 30 फीट से 120 फीट तक लंबे हो सकते हैं। जेलीफिश अपने शिकार को स्टिंग करती है और इनका स्टिंग मामूली नहीं होता, ये किसी की भी जान ले सकता है। इतने बड़े साइज की जेलीफिश हो तो आप समझ ही सकते हैं कि वो किसी का क्या हाल कर सकती है। इस जेलीफिश के बॉडी के टेंटिकल्स के कई ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप में 70 से 120 तक टेंटिकल्स होते हैं। क्या आपको मरीन वाटर में स्विमिंग करना पसंद है? भाई मुझे तो बहुत पसंद है, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 5, मिस्टीरियस स्पाइरल लाइट। नॉर्वे में उस दिन प्रेसिडेंट बराक ओबामा आने वाले थे। सारा नॉर्वे उनके वेलकम के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये हिस्टोरिकल इवेंट ओबामा के स्वागत के लिए कम और किसी दूसरी घटना के लिए ज्यादा याद रखा जाएगा। शाम का समय था और अचानक नॉर्वे के आसमान में नीली रोशनी चमकने लगी। रोशनी देखते ही देखते काफी लंबी और मोटी लकीर में तब्दील हो गई। आश्चर्य तो तब हुआ जब कुछ ही सेकंड्स में उस रोशनी ने एक घूमते हुए स्पाइरल का रूप ले लिया। एक स्पाइरल जो सैकड़ों माइल से भी लंबा था। कई लोगों ने इसे नजारे को अपने फोन में कैद कर लिया। सैकड़ों मील लंबा चमकता स्पाइरल लोगों के सामने धीमी गति से घूम रहा था और किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। चंद मिनटों में ये स्पाइरल गायब हो गया। लोग देखते ही रह जाते हैं, किसी के समझ में नहीं आता स्पाइरल किस चीज से बना था और कहां चला गया। रशियन स्पेस एजेंसी से जानकारी ली गई कि क्या उन्होंने कोई स्पेसक्राफ्ट या कोई रॉकेट छोड़ा है, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। मेटियोरोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट्स, आर्म फोर्सेस कोई भी नहीं बता पाया कि ये क्या था। सब जानते हैं कि स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट से भी ऐसे स्पाइरल्स नहीं बना करते। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 6, डिमेंटर इन जाम्बिया। अफ्रीका के एक देश जाम्बिया के किटवे शहर के रहवासियों के पैरों तले जमीन खिसकना लगी और उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि शहर के मुकुआ मॉल के ठीक ऊपर 100 मीटर लंबाई से भी ज्यादा लंबा एक डिमेंटर लहरा रहा था। इस परछाई के पैर किसी पूंछ जैसे थे और वो हवा के साथ इस तरह तैर रहा था जैसे पूरे शहर का मुआयना कर रहा हो। कुछ लोगों ने उसे एक डरावनी परछाई माना और डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे। ये खतरनाक फिगर यहाँ के आसमान में आधे घंटे तक दिखता रहा। कई लोगों ने ये भी लिखा कि ये वर्ल्ड फेमस उपन्यास हैरी पॉटर का डिमेंटर है और ये लोगों की आत्मा को चूसने आया है। आज तक कोई क्लियर बता नहीं पाया इस घटना के पीछे क्या कारण था। नंबर 7, अमेरिकन बिगफुट। अमेरिकन लोक कथाओं में बिगफुट एक काफी सीरियसली डिस्कस की जाने वाली लोक कथा है।
सैकड़ों लोगों ने इसे देखने का दावा किया है। जंगल में इनकी फुटप्रिंट्स भी मिले हैं। देख सकते हैं कि बिगफुट के पैरों के निशान का साइज किसी इंसान की कुल लंबाई से बस थोड़ा सा ही छोटा है, लेकिन आज तक 100% प्रूफ नहीं मिल पाया। बट ईयर 2005 में सैस्क्वाच बिगफुट प्रोजेक्ट ने कुछ फुटेज जारी की थी। यूनाइटेड स्टेट्स के कई ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिकन बिगफुट के बारे में भी रिसर्च करने के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये गुत्थी खुल जाएगी। पूरी दुनिया के आगे अमेरिकन बिगफुट का सच आ जाएगा। नंबर 8, नैन्सी। स्कॉटिश लोक कथाओं में नैन्सी काफी पॉपुलर है। लोगों का दावा है कि तालाब में बड़े साइज के मॉन्स्टर को देखा है। ऐसा भी बताया जाता है कि ये तालाब पहले नॉर्थ एंड सी से भी कनेक्टेड था, इसलिए इस तालाब में बड़े समुद्री क्रिएचर का मिलना कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। तालाब की लंबाई 22 मील है और इसकी गहराई 271 मीटर है। इतने बड़े तालाब में अगर नैन्सी कहीं छुपा हुआ भी होगा तो उसे ढूंढना काफी नामुमकिन हो जाएगा। वहाँ के कई लोगों की बात माने तो उन्होंने इस मॉन्स्टर को सबसे पहले इसी लेक में देखा था। रिसर्च करने वाले लोगों ने इस बात को नकार दिया, लेकिन लोगों के बीच अभी भी ये एक फोल्कलोर बना हुआ है। रिसर्च टीम का कहना है कि वो एक पुराने समय का प्लीसोसोरस हो सकता है। विज्ञान की जानकारी के अनुसार सारे के सारे डायनासोर 65 मिलियन साल पहले खत्म हो चुके थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये झील 22 मील से भी ज्यादा लंबी है, तो आप समझ ही सकते हैं कि 30 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैली झील में उस मॉन्स्टर को ढूंढना भूसे में सुई को ढूंढने के जैसा है। रिसर्च करने वाली टीम की ये बात कितनी सही है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इतनी लंबी झील में कई बार कई बोट्स डूब जाती हैं और उनका कारण उसी मॉन्स्टर को बताया गया है। इमेजिनेशन के बेसिस पर इस मॉन्स्टर के कई स्केचर्स बनाए गए हैं। विशेष टीम ने अपना बेस्ट देकर इसे ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन नतीजा वही निकला, सिफर। ऐसे मॉन्स्टर को सबसे पहले 565 AD में रिवर नैस में देखा गया था। तब से इसका नाम नैसी पड़ गया। आज तक नैसी सिर्फ एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 9, आसमान में आंखें। मई 2017 की बात है। यूनाइटेड किंगडम में 46 वर्षीय क्लाउड चेजर का दावा है कि वो बादलों के नए नए रूपों को अपने कैमरे में कैप्चर करते हैं, जिसके लिए वो रोज ही अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करते रहते हैं। लेकिन एक दिन की बात है कि उन्हें आसमान में बादलों से बनी एक ऐसी आंख दिखी जो बिल्कुल असली लग रही थी। वो साइज में काफी बड़ी थी। वो आंख बस उन्हें ही देख रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपना कैमरा सेटअप करके उसे कैप्चर कर पाते, आसमान में जितनी जल्दी वो आंख बनी थी, ठीक उतनी ही जल्दी वो गायब हो गई। मौसम वैज्ञानिक और रिसर्चर्स उनकी बात सुनकर हैरान रह गए। आज तक कोई ये समझ नहीं पाया कि ऐसा कैसे हुआ। ये अपने आप में एक रहस्य है। नंबर 10, कोलोसल स्क्विड। सैकड़ों सालों से ग्रीनलैंड और नॉर्वे के लोग समुद्री मॉन्स्टर क्रैकन की कथाएं सुना रहे हैं। ये राक्षस इतने विशालकाय होते हैं कि किसी जहाज को भी अपनी भुजाओं से पकड़कर पानी में खींच ले। अगर ये आपके जहाज के आसपास है तो आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि विशाल समुद्र में बचने का कोई साधन नहीं होता। ऐसा ही एक विचित्र जानवर 2003 में समुद्र से पकड़ा गया, जिसे नाम दिया गया कोलोसल स्क्विड। इनके बारे में हम लोगों को काफी कम जानकारी है। इसे अंटार्कटिका के समुद्र में पकड़ा गया था। इस पर मरीन बायोलॉजिस्ट स्टीव ओसी ने रिसर्च की थी। इसका विशालकाय शरीर और वाकई में इतना बड़ा होता है कि किसी भी इंसान को निगल ले। उसका वेट 500 किलोग्राम या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इसकी लंबाई 50 फीट या उससे भी ज्यादा हो सकती है। कोलोसल स्क्विड हमारे गहरे समुद्र में रहने वाले जीव है। एक ऐसा इंसान जिसका जीवन ही समुद्री यात्रा में बीता हो, उसे अगर पूरी जिंदगी में एक बार भी ये दिख जाए तो खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि ये ऊपर नहीं आते और अपना शिकार गहरे समुद्र में ही कर लेते हैं और वहीं रहते हैं।